जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। वचन के माध्यम से बात करने के लिए परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। जैसे कि हम जानते हैं कि इस दुनिया में यीशु मसीह को छोड़ और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम मनुष्यों का उद्धार हो। कई बार प्रयोग बपतिस्मा लेने के बाद हमारे जीवनों में पाप आ जाता है। हम जाने अनजाने गलती कर बैठते हैं और जब हमसे वो पाप या गुनाह या गलती हो जाती है, हम मन में ये सोचने लगते हैं कि परमेश्वर अब हमसे प्यार नहीं करेंगे, परमेश्वर अब हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, हमसे गुनाह हो गया, हमने गलती कर दी। अब हम परमेश्वर के निकट नहीं जा सकते, अब परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करेंगे। इस तरह की बातें मन में आने लगती हैं। प्रियो, कभी भी मन में ऐसे विचारों को ना आने दें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हमसे जाने अनजाने जो भी गलतियां होती हैं, यदि हम सच्चे पश्चाताप के साथ उसके पास आकर घुटने टेक कर हम माफ़ी मांग लेते हैं, प्रभु जी हमें क्षमा कर देते हैं। इसलिए गलत विचारों को अपने मन में कतई आने ना दे, क्योंकि गलत विचारों को डालने वाला शैतान है। प्रियो, परमेश्वर तो हमसे प्रेम करता है। जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं तो शैतान आपको बार बार सताने की कोशिश करता है। वो ये कोशिश करता है कि आप प्रार्थना ना करें, आप आराधना ना करें, आप अपने वो तमाम बुरी बातों को जो पुराने समय में हो गई, जो गलतियां हो गई, आप बार बार उनको स्मरण करते रहें और आप परमेश्वर के प्रेम से दूर रहें। इस प्रकार से शैतान हम लोगों को, यानी परमेश्वर के लोगों को परेशान करने की कोशिश करता है, पर हमें डरना नहीं है। अब हम यीशु के निकट आ चुके हैं, हम परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। यीशु मसीह इस संसार में पापियों को बचाने के लिए आए। वो हमारा उद्धारकर्ता बनकर इस संसार में आ गया। वचन के अनुसार कोई धर्मी नहीं है। प्रियो, हम सब ने पाप किया है, जाने अनजाने हम सबसे गलतियां होती हैं। तो यदि आपको कोई किसी प्रकार के ताने देता है, आपकी गलतियों को बार बार स्मरण दिलाता है, आप प्रभु पर भरोसा रखें, उनकी बातों को ना सुने, उनकी संगति छोड़ दें। जो लोग आपको आपकी कमजोरियां याद दिलाते हैं, उनकी संगति आप छोड़ दें। आप परमेश्वर के निकट रहें। आप अपनी संगति परमेश्वर के लोगों से करें जो परमेश्वर में रहते हैं, परमेश्वर के भजन गाते हैं, परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करते हैं। आप उनकी संगति करें। जब आप ऐसे लोगों की संगति करेंगे प्रियो, तो सच में आपका जीवन बदल जाएगा। प्रभु ने आपको चुन लिया, अपना बेटा बेटी बना लिया, अपनी संतान बना लिया हमेशा के लिए। इसलिए आप परमेश्वर में बने रहें। जब हम प्रियो गलतियों को मान लेते हैं, प्रभु से क्षमा मांग लेते हैं उसके निकट आकर, तो वो हमें माफ कर देता है, अपने सीने से लगा लेता है। वो सच्चा परमेश्वर है। दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वो मेरा उद्धार ठहरा है। प्रियो, आप भी अपने होठों को खोलिए और हृदय से कहिए, अपने होठों को खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद देते रहिए और कहिए, परमेश्वर मेरा बल है, वो मेरे भजन का विषय है, वो मेरा उद्धारकर्ता ठहरा है, वो मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। उसको छोड़ और कोई नहीं है, उसको छोड़ और कोई नहीं है जो हमारा उद्धार कर सके, जो हमारे पापों को क्षमा कर सके। सच में प्रियो, वो महान है, वो अद्भुत है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। अपने परमेश्वर के निकट आएं, घुटने टेक कर प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, आपको उत्तर देंगे। आप गर्व के साथ कहिए, परमेश्वर मेरा बल और मेरा उद्धार ठहरा है। जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे,
प्रियो हम भी उसके साथ जी उठे हैं। पहले हम एक मरी हुई दशा में थे, हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हम वचनों को नहीं जानते थे, हम सच्चा प्रेम नहीं जानते थे, इसलिए हम संसार में भटक रहे थे, बुराइयों में चल रहे थे, अंधेरे में चल रहे थे, हमें ज्योति का अनुभव नहीं था। लेकिन अब हम ज्योति में आ चुके हैं, अंधकार से हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमको निकाल लिया, अपनी संतान बना लिया। प्रभु यीशु ज्योति है, अब हम ज्योति में चलेंगे, हम अब भटकेंगे नहीं, हम गिरेंगे नहीं, शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता। हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह है, हम संसार के नहीं हैं। पहले हम मरी हुई दशा में थे, पर अब हम प्रभु में जीवित हैं। वचन कहता है वो हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए उजिलाया भी गया। यीशु का नाम अद्भुत है। प्रियो, जिस किसी ने अपने मुंह से यह अंगीकार किया कि यीशु ही प्रभु है, उसी ने उद्धार को प्राप्त किया। आप प्रभु के संतान हैं। आप परमेश्वर को धन्यवाद देते रहिए। 1 तीमुथियुस 1:15 में हम पढ़ते हैं, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। प्रियो, यदि कोई बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपको गिराने की कोशिश करता है, आपके प्रति विचार उस मनुष्य के अच्छे नहीं हैं, तो आप उनसे दूर रहिए, आप उनको अनदेखा करिए। जो लोग आपको कमज़ोर करते हैं, आपको कमज़ोर समझते हैं, आप उनसे दूर रहिए। अपनी संगति को परमेश्वर के लोगों के साथ बनाइए, परमेश्वर के निकट रहिए। जब आप परमेश्वर के निकट रहेंगे, रोज़ वचन पढ़ेंगे, रोज़ वचनों की बातों को ग्रहण करेंगे, सुनेंगे, तो सच में आपके हर एक विचार परमेश्वर में शुद्ध रहेंगे और आप परमेश्वर में बलवंत होते हुए आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। सच में प्रियो, हमारे परमेश्वर ने हम सबको अपनी संतान बना लिया है। अब हम परमेश्वर के हैं। हमारी पहचान हमारा यीशु है। यीशु मसीह ने आपको अपने संतान, अपना बेटा बेटियां बना लिया और आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया। बस हमारा परमेश्वर महान है। हम सब प्रभु यीशु मसीह में धन्य हैं। इसलिए निरंतर परमेश्वर में बने रहें। रोज़ अपने मन की हर एक बात को परमेश्वर के निकट रखें। रोज़ प्रार्थना करें, रोज़ वचन पढ़ें। जितना अधिक आप वचन पढ़ेंगे, उतना अधिक परमेश्वर में आप बढ़ते जाएंगे। आपके हर प्रकार की समस्या दूर हो जाएगी, चाहे वो कैसी भी समस्या हो। कोई बीमारी है, कष्ट है, परेशानी है, परिवार के चिंता है, पढ़ाई लिखाई की चिंता है, अपने आप को लेकर, अपने भविष्य को लेकर कोई चिंता है, वो परमेश्वर सब दूर करेंगे। हमारा परमेश्वर हमारी हर एक मन की बात को जानता है। प्रियो, बस हमें उसके आगे घुटने टेकने हैं और प्रार्थना करनी है, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला महान परमेश्वर है। परमेश्वर पर भरोसा रखें, अपने भरोसे को कभी टूटने ना दें, क्योंकि हम मनुष्यों के अनुसार नहीं, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, बढ़ना है और प्रभु में जड़ पकड़ते हुए सच में प्रियो परमेश्वर के योग्य फलवंत होते जाना है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, सुंदर अवसर के लिए। परमेश्वर पिता, आपने वचन के माध्यम से हमसे बात की। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते अपने हर एक भाई बहन को खुदाबंद, हालेलुया, जो इस समय अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं पिता, हालेलुया, उनको लग रहा है प्रभु कि हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं, हमसे पाप हुए, हमसे गुनाह हुए हैं। हालेलुया, उन तमाम भाई बहनों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, उनके जीवन के हालेलुया हालेलुया
हर एक बातों को प्रभु आप जानते हैं खुदाबंद। परमेश्वर एक एक जन पर आपकी कृपा हो, आपकी दया हो। आज का वचन उनके जीवनों को बदल दे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु आप हैं खुदाबंद। हालेलुया, हमारा उद्धार और किसी बात से नहीं हो सकता और किसी चीज़ से नहीं हो सकता, सिर्फ यीशु का नाम है। उसने हमारे लिए लहू को बहा दिया, हमें बचा लिया, हमें खरीद लिया अपने लहू को बहाकर। हालेलुया, इसलिए प्रभु जी हम इन संसार की बातों पर, संसार के लोगों पर कभी ध्यान ना करें पिता परमेश्वर। हालेलुया, हमारे हर एक भाई बहन पर प्रभु तेरी कृपा हो, तेरी दया हो और परमेश्वर उनको हर प्रकार के आशीष से भरपूर करें प्रभु जी। हालेलुया, यीशु का नाम सच्चा नाम है जो हर प्रकार के रोग से चंगाई देता है, हर प्रकार की समस्या से हालेलुया बाहर निकालता है, तमाम शत्रुओं के निशाने से उनको बचाता है प्रभु। हालेलुया, एक नाम पृथ्वी पर यीशु नाम है। हालेलुया, जिसने भी यीशु मसीह के नाम को लिया हालेलुया उसका जीवन बदल गया। हालेलुया, एक एक भाई बहन पर आपकी कृपा, आपकी दया बनी रहे। प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।